सबको एक बार फिर एपॉलिटिकल इंद्रजीत अपना ब्लॉग में स्वागत करता है। दोस्तों चलिए आज हम लोग डिप्रेशन का बारे में बात करते हैं, जो एक कॉमन मानसिक बीमारी है और एक साइकेट्रिक इलनेस है। डिप्रेशन जो है डिप्रेशन हिंदुस्तान में एक रिसर्च में पता चला है कि सबसे ज़्यादा साइकेट्रिक इलनेस डिप्रेशन ही है। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं हम लोग ये डिप्रेशन क्यों होता है, इसका सिम्टम्स क्या है और डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग बातें करेंगे। और दोस्तों ये डिप्रेशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी हो सकता है और आपका फैमिली को भी हो सकता है, आपका रिलेटिव्स को हो सकता है, आपका दोस्त को भी हो सकता है। तो इसलिए इसका जो सिम्टम्स को पहचानना पड़ेगा। जितना जल्दी पहचानोगे, जितना जल्दी इलाज करेगा उतना जल्दी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो इतना खतरनाक बीमार नहीं है, जितना आदमी उसको खतरनाक सोचता है उतना खतरनाक बीमार नहीं है। तो सबसे पहले चलिए इसका लक्षण, जो इसका डिप्रेशन का जो सिम्टम्स है उसका बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि डिप्रेशन होने पर आदमी को क्या होता है, मन उदास रहता है उसका। आप लाइफ में एक अच्छा चीज़ होने से भी वो उदासी रहेगा अगर वो डिप्रेशन से ग्रसित है। आप लोग समझ गए होगा ना, उदासी में उसका लाइफ हट जाएगा उसका। तो नंबर 2 है उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है हर चीज़ में। जैसे कि उसके पढ़ाई में इंटरेस्ट, आप जॉब में है तो जॉब में भी आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, यानी कि हर चीज़ में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। और गिल्ट फीलिंग, जो माने एक चीज़ नहीं होता है क्या, हर चीज़ को माने ये सोचना लग जाता है कि आप ये मेरे वजह से हुआ है। आप अपना को कसूरवार मानते हैं हर चीज़ के लिए, वो गिल्ट फीलिंग आ जाता है आपका ऊपर। इसके बाद 4 नंबर में आप लोग ये कर सकता है। 4 नंबर जो सिम्टम्स है उसमें क्या होता है कि वो शारीरिक कमजोरी, आपका बॉडी वीकनेसेस ज़्यादा हो जाता है। आप खामों का झूठ मूठ का थकान रहता है हमेशा। आप कुछ काम करता है उसमें भी आपका थकान जल्दी आ जाता है। वो सब यहाँ से चलता है दोस्तों, माइंड से चलता है। आपका थकान रहता है हमेशा। तो आप माने जितना आपका एफिशिएंसी लेवल था पहले वो बहुत कम हो जाता है ये डिप्रेशन का वजह से। और नंबर 6 है, मैंने पहले भी बताया आपको, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। उसी तरह आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। सब खत्म हो जाता है आपका कंसंट्रेशन लेवल। आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है ये बीमारी के कारण। आप क्योंकि आपका वो डिप्रेस हो गया, आपका माइंड डिप्रेस हो गया, तो हर चीज़ आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नींद और स्लीपलेसनेस होता है। ये भी 2 तरह का होता है। आप लोग देखिए, ऐसा होता है स्लीपलेसनेस क्या होता है, कोई नींद नहीं आता है किसी को, जिसका डिप्रेशन का शिकार है। कोई नींद नहीं आता है, और किसी को नींद तो आ जाता है लेकिन टूट के आता है। जैसे कि आप 10 बजे आप सो गए रात को, तो 12 बजे को आप नींद टूट जाएगा आपका, फिर वही आप जागेगा, फिर नींद आएगा, फिर 2 बजे में आपका नींद खुल जाएगा। टूट के आएगा, यानी कि आपको ये कर देता है, बहुत कमज़ोर कर देता है। और जिसका नींद 7 to 8 आवर्स नींद आप स्लीप नहीं करता है, उसका तो बदन तो अच्छा तो होगा ही नहीं, वो भी बात है। इसके बाद नंबर 8 में आप, और नंबर 7 में देखिए आप, एपेटाइट में बहुत प्रॉब्लम होता है खाने का। उसमें कोई तो खाता ही नहीं, खाने का मन नहीं करता है, तो उसका वेट लॉस हो जाता है, उसका वेट बहुत कम हो जाता है। लेकिन किसी को खाने का ज़्यादा ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाता है उल्टा डिप्रेशन में। ऐसा भी कोई होता है, मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि कोई उल्टा हो जाता है, बोलते हैं ज़्यादा ही खा लेता है और वेट गेन कर लेता है, वो मोटा हो जाता है कोई किसी को। इसके बाद नंबर 8 सबसे खतरनाक वाला है। अगर ज़्यादा हो जाएगा, आपका माइंड ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएगा, तो किसी को सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाता है, यानी कि आत्महत्या, अपना लाइफ को ख़त्म करने के लिए सोचने लग जाता है। ये बहुत ख़राब चीज़ है। डिप्रेशन को आराम से इलाज कर सकता है दोस्तों। ये रहा सिम्टम्स। तो दोस्तों अभी चलिए हम लोग जानते हैं ये डिप्रेशन क्यों होती है। डिप्रेशन क्यों होती है आदमी को, क्यों होता है ये डिप्रेशन, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसका बेसिकली 2 रीज़न है डिप्रेशन होने का। अच्छा से आप लोग सुनिए, 2 रीज़न है। एक बायोलॉजिकल कोजेस होता है और एक साइकोलॉजिकल कोजेस होता है। सिर्फ 2 कोजेस है डिप्रेशन होने का, एक बायोलॉजिकल कोजेस और एक साइकोलॉजिकल कोजेस। और बायोलॉजिकल कोजेस में क्या होता है कि उसमें आप सुनता ही होगा केमिकल लॉचॉक, जो ब्रेन में है केमिकल्स, आदमी का दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स होता है जो आदमी को खुश रखता है। ब्रेन से वो निकलता है
हार्मोन्स जो है, और नाम भी मैं बता दूंगा। एक है सेरोटोनिन, एक है नोरेफिनेफ्राइन है, और एक है डोपामाइन। ये सब हैप्पी हार्मोन्स है। ये हैप्पी हार्मोन्स ब्रेन से निकलता है तो आदमी को नॉर्मल लेवल में रखता है, उसको खुश रखता है, उसका मूड्स को, उसका इमोशन को कंट्रोल करता है। तो कोई कोई क्या होता है कि कुछ भी उसको नहीं हुआ, उसका कुछ घटना सटना नहीं हुआ जहाँ से वो डिप्रेशन होगा, फिर भी किसी किसी को डिप्रेशन का कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन से ये चीज़ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में ये बायोलॉजिकल कॉजेस होता है। आपको कुछ भी इंसिडेंट, आपको घटना नहीं घटा, फिर भी आपको हो जाता है डिप्रेशन। ये सब इसका वजह से होता है। जो हैप्पी हार्मोन्स है ना, मैंने अभी बताया, ये निकलता नहीं है ब्रेन से, इसलिए हो जाता है। और एक है साइकोलॉजिकल कॉजेस। साइकोलॉजिकल कॉजेस तो वही है, कोई घटना घट जाती है, या तो आप बहुत बीमार हुआ, इसके बाद आप जैसे तैसे बच गया, एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट, उसका जो ट्राउमा है ना, जिस ट्राउमा होने का बाद, वो चीज़ होने का बाद इसमें बैठ जाता है निगेटिव थॉट्स। मैं ऐसा हो सकता हूँ, मैं वैसा हो सकता हूँ, ये सोच सोच के आप इतना इतना डिप्रेसिव हो जाता है ना, तो आपको डिप्रेशन का जो सिम्टम्स है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाता है, देखने लग जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो यही दो कॉजेस है। तो हाउ टू फाइट, तो इसको हम लोग कैसे फाइट करेंगे डिप्रेशन को? ये लाइलाज नहीं है डिप्रेशन दोस्तों, डिप्रेशन लाइलाज नहीं है, इसको फाइट कर सकता है। तो कैसे फाइट करेगा? सबसे पहले ये मैं बता दूं, कोई सोचता है मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मुझको ही होना था, ये सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, एक नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है, एक अमीर आदमी को भी हो सकता है, एक हेल्दी आदमी को भी हो सकता है। डिप्रेशन जो है सबको हो सकता है। इसलिए ये सोचना बंद कर दो कि आपको डिप्रेशन हुआ है, आप बहुत कमज़ोर है, ये सोचना बंद कर दीजिए। इसको आराम से इलाज कर सकता है। तो इलाज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता दूंगा। 2 तरीका है, आराम से इलाज कर देगा। आपको मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने जो पहले हैप्पी हार्मोन्स बताया था, उसको बढ़ाने के लिए, आर्टिफिशियली उसको बढ़ाने के लिए आप दवा खाना पड़ेगा। इसके बाद आपको काउंसलिंग में जाना ही पड़ेगा। काउंसलिंग में जाना, ये दोनों मिल के आपको, जो मेडिसिन और काउंसलिंग, ये दोनों मिल के क्या करेगा, आप डिप्रेशन से दूर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको एक अच्छा साइकेट्रिस्ट को आपको मिलना ही पड़ेगा। दोस्तों ऐसे मत रखिए आप डिप्रेशन में बोल के ये झाड़ फूक करके आप ठीक हो जाएगा, वो बात नहीं है। आपको एक साइकेट्रिस्ट से मिलना ही पड़ेगा। तो मैं बता दूंगा आपको, अगर आप पासीघाट का या आसपास का है, तो आप अगर डिब्रूगढ़ में जाने से आप वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट है, बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट है, मिस्टर डॉक्टर AK विश्वास, जो सिस्ट्री में वो बैठता है, उसका चैम्बर सिस्ट्री में आपको मिलेगा। तो उसका पास जा सकता है, बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट है। तो दोस्तों थैंक यू। डरिए मत, लड़िए डिप्रेशन से। डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, वो एक सेम जैसे हम लोग बीमार होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, वैसे तरह एक बीमार है ये। आप इसको इजी से ले लीजिए, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट को मिलना बहुत ज़रूरी है। आप दवा खाइए, काउंसलिंग कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, आपको आराम से ठीक हो जाएगा। और जितना हो सके ये वीडियो को अपना फैमिली रिलेटिव्स लोग को आप लोग शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।